हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और ये है शाम का टाइम और ये मैं लगा रही हूँ धागा इनके। तो थ्रेडिंग तो बनी हुई है पहले से ही। ये इनकी जो गाल है यहाँ पे, मतलब आइज के नीचे यहाँ पे बाल आ जाते हैं, वे निकलवाते हैं ये। तो वो मैं पाउडर लगा के निकाल रही हूँ और आज खोल लिया मैंने सैलून इनके लिए, तैयार करने लग रही इनको। ये ना दिखाई देते हैं, बारीक बारीक से निकल जाता है। एक बारी लगवा लो ना, तो इन्होंने पहले लगवा लिया होगा, तो जब से निकल ही जाते हैं तो ये निकालने पड़ते हैं, नहीं तो जीभ से लगते रहते हैं। तो ये मैं इनके धागा लगा रही थी और इधर बच्चे भी थे, तो बाद में बोलने लगे कि मेरे स्क्रब भी कर दे, तो मैं इनके स्क्रब करने लगी थी। तो आज खुल गया पतिदेव के लिए सैलून, घर पे ही आता है, जितना मुझे मैं कर देती हूँ। ये थोड़ा मैंने सीखा हुआ है और अभी जो है कर रही हूँ। और बच्चे ना हो रहे परेशान, कह रहे मम्मा जी आप पापा जी को क्या बना रहे हैं। इधर दोनों भाई काम कर रहे थे खाट पे बैठे हुए। मैंने कहा तो इनकी पिटाई कर रही हूँ मैं, देख ले। तो ये कर मतलब मस्ती ले रहे तीनों चारों, बातें भी चल रही। और मम्मी गई हुई थी चाची जी के उधर, तो ये लग रहे बस। मैंने कहा आज तो पिटाई कर दो, बोल रहा कि मम्मा जी नहीं करना नहीं है, ऐसा बोल रहा। तो ये कर दूँगी। और इससे करने से ना, मतलब चाहे पूरा फेशियल ना कराओ, ये स्क्रब करने से ना अच्छे से मसाज हो जाती है। जो हमारे चेहरे के रोई छिद्र होते हैं, मतलब वे ना खुल जाते हैं अच्छे से, जैसा बंद हो रहा है। तो और एकदम से फ्रेश भी फील होता है, चेहरा बिल्कुल अच्छा लगता है देखने में भी, और अपने आप को भी महसूस होता है। तो ये करते रहते हैं, जल्दी जल्दी सा करवा लेते हैं। मैं खुद भी कर लेती हूँ अपने आप भी, और इनके भी कर देती हूँ जब ये करवाते हैं। तो आज कर दूँ अपने पतिदेव को तैयार, ये हो गया है। मैंने बस यही किया है। और ये धुलने लगे थे इधर मुँह जा करके, और बच्चे भी इधर। पढ़ने तो कम होता है, मस्ती ज़्यादा होती है, तो ओम लिख नहीं रहा था, तो इसको मैं यहाँ पे लिखवाने लगी थी और इसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे, क्योंकि कुछ चीज़। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और टाइम हो गया 8 बज गए हैं। और आज जो है सिवाय की हो रही तबीयत ख़राब हो रही रात से ही। रात इसको बुखार चढ़ा गया था, शाम को ही मतलब जब दवाई दिलवाई फिर ठीक हो गया था। रात को फिर देखा, रात को फिर तेज़ हो रहा था, और होता भी तेज़ ही है। और सुबह के टाइम 6 बजे फिर हो रहा था। तो आज तो ये स्कूल तो गया नहीं, अभी तो तबीयत ख़राब हो रही है। और अभी भी जो है ना बुखार हो ही रहा, देखो अभी भी तेज़ ही हो रहा है बुखार, उतरा नहीं दवाई से अभी भी। अब आ जाएंगे डॉक्टर दुकान पे, तो तब लेके जाएंगे इसके पापा। और जो है साथ में आज ओम भी नहीं गया स्कूल में, ये बोल रहा कि मुझे भी जुकाम हो रहा, मैं नहीं जाता। तो उसको भी नहीं भेजा, फिर अकेला गया नहीं वो। और बस इसकी हो रही ज़्यादा तबीयत खराब, तेज़ी बुखार चढ़ रहा था, तो इसको दिखा के लेके आएंगे अभी। ले तो रात भी दिखा के लेकर आए थे दवाई, पर आराम नहीं हुआ उससे कुछ भी। और ओम और उसके पापा नहा करके लगा रहे हैं दिया। और मुझे भी बनाना है खाना, बस बन ही गया, खाना भी थोड़ा ही रह रहा, क्योंकि आज है श्राद्ध, लास्ट बचा हुआ है आज। कल तो अमावस्या है। तो खाने में जो है अभी बना दिए हैं, मम्मी ने बनवाए, क्योंकि मैं भाई के भी पट्टी रख के उतारा, इसके बुखार भी, इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी रात भी और सुबह भी। तो मम्मी ने जो है चावल बना दिए हैं, और ये दाल बना दी है, लग रही है अभी, और बना दी है खीर। तो मैंने इतना तक झाड़ू वगैरह लगाई, नहाई नुई, और बच्चों को दूध वगैरह दिया। सिवाय ने तो अभी कुछ लिया भी नहीं, इसको बोल भी रही, मैंने कहा बेटे आप दवाई लेने जाओगे, बिस्किट दूध कुछ ले ले, तो ये कुछ नहीं ले रहा, नहीं बस ऐसे ही पड़ा है। ओम ने तो ले लिया था। और अभी जो है मैंने हलवा बना दिया है, तो हलवा जो है वो बनेगा मेरा, मैंने अभी बना के तैयार करा, गर्म हो रहा, अभी भी भाप निकल रही। और अभी सेक देती हूँ पूरी, तो ये निकाल देंगे फिर खाना भी। ऐसे ही हो रहा अब की बार बुखारों का घर, तो मतलब ये हो रहा कि घर किसी का बुखार के बिना बच नहीं रहा, नहीं आदमी बच रहे हैं कि हाँ एक किसी न किसी को घर में चढ़ ही रहा है, ऐसा हो रहा, या चढ़ लिया है, ऐसा हो रहा कि आदमी बच रहे हैं, घर नहीं बच रहा बुखार के बिना। और हमारे भी, मेरा 2 बार नंबर आ लिया जन्माष्टमी से, जन्माष्टमी के बाद चढ़ा था मुझे, और बच्चों को भी जब भी चढ़ा था जन्माष्टमी पे ही चढ़ा था, दोनों बच्चों को एक ही दिन, उसके बाद फिर मुझे भी होगा था। और मेरा अब दोबारा से फिर आगा नंबर बुखार का, और सिवाय का भी दोबारा से आगा, मतलब अब दोबारा से चढ़ने लग रहा बुखार। और पापा जी भी पड़े हैं, पापा जी को भी बुखार और खांसी हो रही है, बस सारे ऐसे ही पड़े हैं।
क्योंकि दोबारा दोबारा आ रहा जब ये अब ठंड भी बैठेगी। चलो पहले तो ये था कि गर्मी हो रही, गर्मी की वजह से ये मौसम में गर्मी की वजह से बुखार हो रहे ज़्यादा। तो अब तो मौसम भी चेंज हो रहा, फिर भी जो है बुखार चला है बस। पर चल भी बहुत बेकार बेकार रहे, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहे सब। ये यहाँ पर अंदर गीता पढ़ रहे थे ना, दिया लगा रहे थे, तो बाहर लेकर आए थे, श्लोक बता रहे थे कि अब के टाइम में भी मतलब बिल्कुल फिट बैठ रहा है कलयुग में श्लोक, जो पहले से ही लिखा गया है कि कैसा कैसा कर होगा। और ये यहाँ पर निकालने लगे हैं खाना। तो खाना आज निकल रहा है, जिनके नाम पर ये कुंदन बाबा जी है, उनके नाम पर ये गांव है नाम, तो उनका आज श्राद्ध है, तो उनके लिए आज खाना निकला है। और खाने में तो आपको बताया ही है, सिंपल ही खाना बनाया हुआ है, यही आपको दिखाया था। तो इसके बाद ये सिवाय को लेकर गए थे फिर डॉक्टर के, 10 बज गए थे। 10 बजे से पहले जो है कोई डॉक्टर इस दुकान पर नहीं आते हैं। और इसका बुखार उतरा नहीं था, तो डॉक्टर ने वहीं पे दवाई दी थी और फिर पट्टी बोला था रख देना। वैसे तो मैंने पट्टी रख के उतारा रात को भी, और अभी भी पट्टी रखी है। और मौसमी लेकर आए थे इसके लिए कि नमक लगा करके दे दूँगा, खा लेंगे। तो ये देखिए इनकी मस्ती भी चल रही इधर, ओम के इनके हाथ पूछ रहे इसके यही चलता रहता है इनके। और ये इसके मुंह में डाल रहे हैं छील करके अच्छे से, और मैं लगा रही थी इसके पट्टी है पानी की ठंडे। और ये बोल रहा हूँ कि मुझे भी अलग से खानी है पूरे वाली, तो 2 लेकर आए थे, तो बोल रहा हूँ नहीं मैं ना अलग वाली लेऊँगा अपनी। एक होता है बच्चों को यही, और काम भी करने होते हैं, और बच्चों को मतलब देखा नहीं जाता, बच्चों को पड़े हुए इतनी तेज़ बुखार चढ़ रहा था, अपने चढ़ा दो अपने आप भी तेज़ पड़ना है, अपने आप जैसा कैसा हैंडल हो जाता है। पर बच्चे जो है देखे नहीं जाते, बच्चों को भी देखते देखते रहो, उनके पास उठने का मन नहीं करता कि तबीयत ख़राब हो रही है, और काम भी सारा ही होता है, वो भी करना होता है। तो मम्मी भी आ गई थी, फिर इधर चेयर पे बैठी थी और चल रही बस बातें भी चारों पंचों की। और ये मैं फिर इसका बुखार आराम हो गया था, मतलब उतर गया था, इसको नींद आने लग रही थी, तो ये सो गया था। सिवाय मैं आ गई थी बाहर कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि काम है भाई, वे भी करने ज़रूरी होते हैं, नहीं तो सारे ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये तो है नहीं, थोड़ा बच्चा सोता है उसको आराम मिलता है, तो फिर यही होता है कि काम कर लो जो रह रहा है। तो ये सारे कपड़े निकाल दूँगी, क्योंकि फिर कल है अमावस्या, कल जो है कपड़े नहीं धुलेंगे। अगर ये भी सोचती कि चल कल धुल दूँगी, आज इसको ठीक हो जाने दे, तो कल भी नहीं धुलेंगे, तो इस वजह से आज ही लगाई हुई है। और पापा जी की भी बोल रहा था मैंने तबीयत ख़राब हो रही, तो ये भी अपने कपड़े चेंज कर ले, मुँह हाथ धो करके। आज नहाए नहीं थे क्योंकि तेज़ बुखार हो रहा था। और बस ये ओम बोल रहा मुझे ही नील डालना कपड़ों में मुझे दे दो आप। मैंने कहा बेटे आपके हाथ जो है ख़राब हो जाएंगे नील में इसमें। तो उठने में तो मुझे अभी भी दिक्कत सी होती है, हाथ लगा के मतलब फ़र्श के तभी उठना पड़ता है। और थोड़ा सा अपना ध्यान सा भी रखना पड़ा कि अगर जो एकदम से उठ जाऊँगी तो फिर वही दिक्कत दोबारा से हो जाएगी। अभी थोड़ा आराम है, ये है कि बेल्ट लगा करके कर लेती हूँ, पूरा दिन लगा के रखती हूँ, शाम को ही निकालती हूँ फिर, तो हो जाता है। बीचा बीचा से तो महसूस होता है, दिक्कत तो होती है, अगर ना लगाओ तो फिर और ज़्यादा हो जाती है। तो यही चल रहा है, सभी मैं ये फैला दूँगी कपड़े। पोछा जो है मैंने लगा दिया था इधर की साइड सारे में ही, और इसके बाद बस ये कपड़े रह गए थे फैलाने, और ये कर रहा था काम। इसकी बुक ये आज दी है जब मैं घर गई थी जब की। और ये आई है नानी जी, आपने पहले भी देखा होगा, ये लस्सी के लिए आई थी। मैंने कहा अब तो नानी जी बनती नहीं, कभी कभी बनती है, तो आ जाती है भाई। हम भी जाते हैं इनके यहाँ पे, ये भी हमारे यहाँ पे जाती है, बैठ जाते हैं, होता है। गाँव में तो काफ़ी आते जाते रहते हैं, सब कस्बों में तो यही है, कभी कभी कोई कोई आता है। तो ये ओम की चली मस्ती, ये गद्दे के नीचे अपना सारा डाल रखा खाट में। ये आज मैंने दूसरे वाला गद्दा डाला है सूखने के लिए, तो अगर ऊपर डाल लूँ तो फिर तो दोनों डाल लेती हूँ। नीचे बस एक ही डाला था मैंने, एक कल सुखा लिया था, एक आज। और ये कपड़े सारे फैला दूँगी। और ये देखिए रेजर से खेल रहा बैट से, इसको काम तो करना नहीं होता, बस रख के बुक और खेलना शुरू कर देता है। और इसके बाद ये जो टावल है थे ये भी रख देंगे उठाकर, गद्दे को कर दिया मैंने खड़ा, ये चढ़ गया था ऊपर, मैं इसको उठा के लेती गई और इसको हंस रही थी, अभी ये भी लटका रहा है तो ये जैसा कैसा करके उतर गया, रो तो रहा नहीं था, खुश हो रहा था कि मैं लटक रहा हूँ। और फिर देखो कितनी मस्ती काटी इसने उधर से इनके, मैं तो उतर भी गया। फिर मैं बोल दी, मैंने कहा बेटे हट जाओ, मैं कपड़े फैलाऊंगी, खाट खड़ी करूँगी, तो ये खुद ही करने लग रहा, होती तो है नहीं, बस यही है बच्चों का। तो ये बेडशीट वगैरह रह गई थी फैलानी,
और थोड़े सॉक्स वगैरह थी बच्चों के, ये थोड़े गिर जाते हैं, इनको खाट वगैरह पे फैला देती, और कुछ जगह भी नहीं थी तार पे भी डालने की, नहीं तो वहाँ पे डाल देती। और उसके बाद आ गई थी मैं, ये गद्दा भी तो डाल ही दिया था अंदर क्योंकि सूख गया था, सुबह से डाला हुआ था, लगभग 1 बजे का टाइम होगा था। और ये बिछा दूँगी मैं यहाँ पे बेड शीट अच्छे से, ये दरी वो करके, नहीं तो इकट्ठी हो जाती है इसलिए दरी बिछाते हैं नीचे। और जैसा कुछ खिन भी जाता है तो वो गद्दों तक नहीं पहुँचता एकदम से, ये इसलिए बिछा के रखते हैं, और बेडशीट भी नहीं इकट्ठी होती है। तो ये लग रहा कि मुझे देखना है टीवी और मैं खुद ही चला लूँगा तो लग रहा है चलाने पे। तो आज का जो है हमारा आपको व्लॉग कैसा लगा, उसको शेयर करना, अच्छा लगा है तो कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।